बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए साचे दरबार की जय। आज 29 जनवरी सन 2022। आज आप 29वां अध्याय सुनेंगे। आज का दिन शनिवार, माघ कृष्ण पक्ष की द्वादश तिथि है। आज का राहु काल 9:40 सुबह से 11:05 सुबह तक रहेगा। 9:40 से 11:05 तक कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ ना करें, उससे पूर्व या उसके पश्चात प्रारंभ करें। आज सूर्य उदय 6:52 पर हुए और आज सूर्यास्त शाम को 6:06 पर होंगे। आज आप अध्याय 29वां सुनेंगे, जाको राखे साइया। कल का अध्याय आपने सुना, हठ धर्मी का क्या फल था। भक्तों ने जिद की, गुरु महाराज जी को ले गए, लेकिन वहाँ जाके क्या हुआ, वहाँ शोक फैल रहा था, वापस लौटना पड़ा। इसलिए कभी हठ नहीं करनी चाहिए। किस प्रकार लक्की मरवत में आश्रम का निर्माण पठानों के द्वारा दरवाजा उखाड़ कर ले जाना, कल आप लोगों ने सुना। आज जाको राखे साइया अध्याय प्रारंभ करते हुए आइए श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में उनके नाम की व्याख्या करते हुए। जब श्री महाराज जी वहाँ गए तो पीछे कुआं खोदने का काम शुरू हुआ। यह सारा क्षेत्र बालू से अटा पड़ा था, इसलिए पानी बहुत दूर होने के कारण पहले कई दिन खुदाई होती रही। फिर निश्चित गहराई आने पर एक लकड़ी का गोल दायरा, जिसे चक कहा जाता है, डाला गया। फिर कोठी का निर्माण होने लगा। जब कोठी की ऊंचाई कुछ ज़्यादा हो गई तो चारों ओर रेत गिरने लगी। जब रात को गिरी हुई रेत दिन के निकालते तो फिर रात में वही हालत हो जाती। तात्पर्य यह है कि कोठी के चारों ओर बहुत चौड़ाई हो गई। एक दिन एक विलक्षण घटना हुई। एक मुसलमान नाई जो वहाँ मजदूरी करता था, उसकी रेत निकालने की बारी आ गई। रेत की टोकरी भरकर जब वह ऊपर आ रहा था तो अचानक उसी ओर की रेत की दीवार गिर पड़ी और वह मजदूर नीचे दब गया। अब जरा वहाँ की हालत पर विचार कीजिए। सैकड़ों मन रेत उसके ऊपर गिर पड़ी। यह दुर्घटना देख बाकी सब मजदूर यह चिल्लाते हुए भाग गए कि खून हो गया, खून हो गया। उनके मन में यह डर समाया कि कहीं यह इल्जाम हमारे ऊपर न आ जाए। उस मजदूर के परिवार वाले अर्थात माता पिता इत्यादि सब आकर रोने लगे। और भी बहुत से लोग वहाँ इकट्ठे हो गए। वे लोग जल्दी से ऊपर से रेत हटाने लगे, परंतु उन सबके मन में यह विश्वास हो चुका था कि वह मजदूर जरूर नीचे दबकर मर गया होगा, अब उसकी लाश ही मिलेगी। उन अज्ञानों ने यह न सोचा कि यह सेवा किस पवित्र दरबार की हो रही है। साधारण बुद्धि जी भला इस गहन रहस्य को क्या समझे। मजदूरी और सेवा में बहुत फर्क होता है। मजदूरी
केवल पेट भरने के लिए की जाती है और उसका कोई लक्ष्य नहीं होता, परंतु सेवा में शरीर भरण पोषण तो होता ही है, परंतु उसके परिणाम स्वरूप स्थान भेद के कारण अनंत गुना फल मिलता है। निस्वार्थ भाव से की गई सेवा कभी बेकार नहीं जाती, वह एक दिन अवश्य रंग लाती है। महापुरुषों ने इस अमर सत्य को दोहराया है कि निष्काम भाव से की गई सेवा का परिणाम सदा सुखद ही होता है। वे भोले प्रेमी भला इस राज को क्या जाने, संतों का वचन है, जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोय और बाल ना बाका कर सके जो जग पैरी होए। देखिए, अनेकों संत भी और हम भी आप लोगों को सदा एक ही चीज समझाते हैं कि गुरु दरबार की सेवा करनी चाहिए। इस शरीर से अपने मालिक के लिए जितनी सेवा कर लो वो कम है। बहुत लोग गुरु दरबार पहुंचते हैं, गए, बिस्तरा लिया, आराम फरमाया, समय हो गया, लंगर में गए, भोजन किया, अपनी थाली रखी और आकर फिर विश्राम कर लिया। कम से कम गुरु दरबार में जाने पर और भी सेवा ना हो तो इतनी तो सेवा कर ही सकते हो कि अपने झूठे बर्तन मांझ कर रख दो। अपने झूठे बर्तन भी दूसरों से अगर मंजवाओगे तो फिर आपकी क्या सेवा रह गई? आप पुण्य नहीं, आप तो पाप लेकर चल पड़े। पुण्य कमाना है तो गुरु लंगर की, गुरु घर की, गुरु दरबार की सेवा में हमें लगना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा बहुत बड़े बड़े घरों की महिलाएं और पुरुष गुरु दरबार में किस प्रकार सेवा में तत्पर रहते हैं, तो फिर हम क्यों नहीं? हमें भी गुरु घर की सेवा इस शरीर से, तन से, मन से, धन से, सब प्रकार से करनी चाहिए। हम अपनी नेक कमाई से कुछ ना कुछ अंश गुरु दरबार में भी पहुंचाना चाहिए, क्योंकि गुरु दरबार की व्यवस्था कहाँ से चलेगी? सब भक्तों के सेवा से ही तो होता है। जब आप लोग वहाँ पर कोई सेवा नहीं करेंगे, तन की नहीं करेंगे तो व्यवस्था कैसे बनेगी? धन की नहीं करेंगे तो व्यवस्था कैसे बनेगी? क्योंकि इस महंगाई के दौर में धन की भी आवश्यकता होती है। और इतना याद रखना, आप जो भी दान करते हैं वो गुरु महाराज के लिए नहीं करते, वहाँ जो भी दान होता है सब भक्तों के लिए ही तो होता है, क्योंकि उसी पैसे के द्वारा आप लोगों के लिए लंगर की व्यवस्था होती है, उसी पैसे के द्वारा आप लोगों के लिए सुंदर मंदिरों की व्यवस्था होती है, पंखे, एसी, कूलर, न जाने आपकी सेवा से कितने प्रकार की व्यवस्था बनानी पड़ती है कि हमारे भक्त लोग आएंगे, हमारे गुरु दरबार की व्यवस्था ऐसी हो कि आपके साथ 4 जने और भी जाएं तो वो भी कहें कि वाह कोई बात है, दरबार है तो नकली वाला। और ये सब तभी व्यवस्था बनती है जब हम अपने तन से, मन से और धन से सेवा करते हैं। और यहाँ बिल्कुल कहा है कि एक दिन की गई सेवा, किसी भी प्रकार की सेवा रंग अवश्य लाती है। वे लोग बहुत देर तक रेत हटाते रहे, जब कोठी के अंदर से भी रेत हटाई गई तो यह देखकर कि वह मजदूर बड़े आराम से सिर नीचे किए हुए बैठा है, उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। उसने तुरंत आवाज दी, डर की कोई बात नहीं, मैं बड़े आराम से हूँ। अब उस प्रभु की अद्भुत लीला देखिए कि वह मजदूर गिरा तो कोठी के बाहर था, परंतु निकला अंदर से, और उसे चोट लगनी तो दूर, आंख में मिट्टी तक न पड़ी। जब उन लोगों ने उस मजदूर से पूछा कि भाई तुम्हें चोट तो नहीं आई, तो मजदूर बोला, हम मुसलमान लोग यह समझते थे कि हिंदू फकीरों में कोई ताकत नहीं होती, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से यह साफ देखा है कि यह फकीर तो पूर्ण शक्ति वाले हैं। मुझको ऐसा महसूस होता था कि मैं बंद कोठी में बैठा हुआ हूँ, मानो किसी अज्ञात हाथों ने मुझे फूल के समान उठाकर कोठी के अंदर रख दिया।
जब सब लोगों ने यह चमत्कार देखा तो वे खुशी के मारे फूले न समाये। सब लोग श्री महाराज जी का पावन यश गाने लगे। प्रबंधक और सेवादारों ने इसी खुशी में प्रसाद भी बांटा। दूसरे दिन उस मजदूर से उसका माता और कई दूसरे लोग कहने लगे कि आप वहाँ काम करने मत जाना, क्योंकि कुआं बहुत खतरनाक हालत में पहुँच चुका है। ऐसी हालत में हम तुम्हें वहाँ काम करने के लिए नहीं जाने देंगे। उनकी यह बातें सुनकर वह मजदूर बोला, यदि मुझको खुदा भी आकर इस सेवा से रोके तो भी मैं नहीं रुक सकता। कैसा सेवा का रंग, क्या ये हम पर आप पर नहीं चढ़ सकता? चढ़ सकता है। ये सेवा का रंग तभी चढ़ता है जब हमें प्रेम होता है। प्रेम में इंसान अंधा हो जाता है, और जब हम श्री नगली निवासी भगवान के प्रेम में अंधे हो जाएंगे, फिर ना हमें ये लगेगा कि हम सेवा छोटी कर रहे हैं, ना ये लगेगा हम बड़ी कर रहे हैं। फिर आप एक ही मन में धारणा रखेंगे कि बस मेरे मालिक खुश रहे, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसी हालत में हम तुम्हें, यदि मुझको खुदा भी आकर इस सेवा से रोके तो भी मैं नहीं रुक सकता। मुझको जिसने हाथ देकर बचाया है, उनके दरबार की सेवा बिना कुछ लिए ही करूँगा। मैं यह सेवा नहीं छोड़ सकता। यह शब्द कहकर वह मजदूर फिर काम करने लगा। कुछ दिन बाद उस कोने की कोठी एक तरफ से टेढ़ी होने के से खतरा भी बढ़ गया। कई मजदूर काम छोड़कर चले गए। तब वहाँ के प्रबंधक सेवादार भक्त हेमराज जी, स्वामी निजात्मानंद जी और भक्त सिद्धराम जी, स्वामी हरदेवानंद जी ने श्री महाराज जी के चरण कमलों में एक प्रार्थना डेरा इस्माइल खां में भेजा। पत्र पाकर श्री महाराज जी ने यह आज्ञा लिखवाई, आप लोग अपना काम नियम पूर्वक करते चलो, सब काम ठीक हो जाएगा। श्री महाराज जी के आदेशानुसार प्रबंधकों ने कारीगरों को बुलवाकर फिर काम करने के लिए मजबूर किया। कुछ दिन काम करने के बाद वे लोग यह देखकर हैरान रह गए कि कोठी का टेढ़ापन स्वयं ही ठीक हो गया। नीचे से पानी इतना अधिक निकला कि उस सारे क्षेत्र में किसी और कुएं में इतना पानी नहीं निकलता था। इस क्षेत्र में कुआं लगवाना भी एक कठिन समस्या थी। जब इस कुएं को लगवाने का विचार था तो उस समय सत्संग में कई प्रेमियों ने इसके लिए धन की सेवा लिखवाई थी। भक्त सिद्धूराम जी धनवान थे और वे श्री महाराज जी की सेवा भी सच्चे दिल से करते थे। उन्होंने 1000 रुपये की सेवा लिखवाई और साथ ही कहा कि और भी जो खर्च आएगा मैं दूंगा। पहले कई व्यक्तियों का विचार था कि कुएं का खर्च कम आएगा, परंतु गड्ढा काफ़ी चौड़ा हो जाने के से काम बढ़ गया। रेत भी काफ़ी गिरी और पानी भी बहुत दूर था, इसलिए कुएं पर लगभग 3500 रुपये खर्च हो गए। श्री महाराज जी ने अपने मौजवश सब लक्की वालों से, जिसमें कई अनेक सेवक और उपदेशी भी न थे, कुएं के निर्माण कार्य के लिए सेवा लेने की आज्ञा दी। श्री महाराज जी ने यह शब्द लिखवाए, चाहे कोई एक पैसा भी दे, चाहे कोई एक पैसा भी श्रद्धा और प्रेम भाव से दे तो उसे ले लिया करो, इससे सबका प्रेम बढ़ेगा और वे इस स्थान पर आने के लिए अपना हक समझेंगे। यह स्वाभाविक है कि जहाँ पैसा जाता है वहाँ दिल जाता है। माया और मन का घनिष्ठ संबंध हम सब में आत्मीयता उत्पन्न करना चाहता है। महापुरुषों के लिए अपने और पराये का कोई भेद नहीं होता। उनमें एक ऐसी आकर्षण शक्ति होती है जिसके द्वारा भावुक प्रेमी स्वयं ही खींचे चले आते हैं। श्री महाराज जी की आज्ञा का पालन करते हुए प्रबंधकों ने लक्की मरवत के सब प्रेमियों से बिना भेदभाव की सेवा ली। वहाँ कुआं लगने से उन लोगों को भी काफ़ी आराम हो गया। पहले उन्हें लगभग 1 मील दूर से पानी लाना पड़ता था, अब वे अपनी आवश्यकता अनुसार इस कुएं से जल लेने लगे। सेवा छोटी हो या बड़ी, सेवा सेवा ही होती है। हमारे भी यही कोशिश होती है कि एक कार्य को कोई एक व्यक्ति ना करे,
सब मिलकर करें, सबका अंश उसमें पहुँचे। हम जब भी कोई भंडारा करते हैं, कोई अन्य कार्यक्रम करते हैं, या आश्रम में कोई निर्माण कार्य होना हो, या गुरु दरबार में कोई सेवा जानी हो, हम इसलिए आप सबसे कहते हैं कि थोड़ी थोड़ी मिलकर भी अगर आप करेंगे तो जहाँ आप सेवा कर रहे हैं, वो चाहे गुरु दरबार में कर रहे हैं या गुरु आश्रम में कर रहे हैं, आपका वहाँ प्रेम बढ़ेगा। क्योंकि जब सेवा, हमारी नेक कमाई की सेवा वहाँ लगती है तो स्वाभाविक है जहाँ धन जाता है वहाँ मन भी पहुँचता है। इसलिए हम चाहते हैं कि सब मिलकर किया करें। गुरु महाराज जी की यही लीला चली आ रही है तब से और आज तक। क्योंकि एक व्यक्ति अगर एक सेवा करेगा तो हो सकता है उसके अंदर अहंकार आ जाए कि मैंने ये काम किया है, लेकिन अगर उसी काम को 4 जने, 6 जने, 10 जने मिलकर करेंगे तो वो किसी एक की सेवा नहीं रहती, वो सबकी मिलकर होती है। और जब सबकी मिलकर होती है तो वहाँ उस स्थान पर सबका प्रेम बढ़ता है। इसलिए आपसे भी मेरा करप्रथ यही प्रार्थना है, यही निवेदन है कि जिस सेवा में भी लगो तन मन धन से लगो, निस्वार्थ भाव से लगो। निश्चित ही श्री नगली निवासी भगवान आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। बोलिए साचे दरबार की जय, बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।